हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। पॉज करो, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड निकालना है। तो अगर मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत से लोग इन क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ देते हैं क्योंकि इनको स्टैटिस्टिक्स बोरिंग लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। डेटा दिया हुआ है, डेटा में सबसे पहले हमें मीडियन निकालना है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 93 को 94 से रिप्लेस करेंगे तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो पहला स्टेटमेंट है कि मीडियन जो 93 की जगह 94 रखोगे तो पहले वाले मीडियन और दूसरे वाले मीडियन में डिफरेंस 1 का आएगा। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो हमें पहले तो फार्मूला, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, छोटे से बड़ा। 36, 41, 43, 61, 71, 92, 93, मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, तो अरेंज कर लिया मैंने, पूरा नहीं अरेंज किया है, 93 तक किया है बस। तो देखो फार्मूला याद रखना कि अगर इवन डेटा है और नंबर ऑफ़ टर्म्स है, नंबर ऑफ़ टर्म्स तुम गिन लो, 12 हैं टोटल, इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेटा है, मतलब इवन है। तो इवन में मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है, n/2 + n+1/2 का डिवाइडेड बाई 2, मतलब एवरेज। तो अगर n की वैल्यू 12 होगी तो 6 और 7 का एवरेज। तो 6th डेटा है 92 और 7 डेटा है 93। तो पहला वाला मीडियन कितना आएगा, 92.5। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर 93 की जगह 94 रख दें तो अब नया मीडियन क्या होगा, 92 + 94/2 मतलब 93। तो डिफरेंस तो 1.5 आ रहा है। और स्टेटमेंट में क्या बोला था कि डिफरेंस 1 का आएगा, तो स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट नंबर 1 आपका गलत है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी चला गया, बचा ऑप्शन नंबर बी। आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। कह रहा है अगले क्वेश्चन में मीन निकालो। तो मीन तो हम मतलब मीन का डिफरेंस कितना होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ो। स्टेटमेंट नंबर 2 में कह रहा है न्यू मीन और ओल्ड मीन का डिफरेंस 0.1 है। तो हमें पूरा मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से, 93 को 94 से रिप्लेस किया है, तो 94 में से 93 माइनस कर दो और 12 से डिवाइड कर दो, यही तो डिफरेंस आएगा मीन का। तो 0.08 आएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि लेस देन 0.1 होना चाहिए, तो स्टेटमेंट 2 राइट है। फिर स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है कि मोड का डिफरेंस कितना होगा, न्यू मोड और ओल्ड मोड का डिफरेंस 0 होगा। मोड क्या होता है, जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आए। देखो 110 और 110 2 बार आया है, तो 110 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो डिफरेंस तो 0 आएगा ही। ठीक है, पहले भी 110 मोड था, अब भी 110 मोड है। तो आई थिंक क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस अगर आपको फॉर्मूले याद हो। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। ठीक है।